देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। असालतपुरा बेगम वाली मस्जिद में दावत इस्लामी द्वारा 63 दिन का मदनी कोर्स हुआ मुकम्मल। बिहार के तनवीर रजा आए प्रथम। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के गलशही थाना क्षेत्र के असालतपुरा बेगम वाली मस्जिद में दावत इस्लामी द्वारा 63 दिन का मदनी कोर्स कराया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहर से आए 50 बच्चों ने हिस्सा लिया था। कोर्स के 63वें दिन मुकम्मल होने पर बिहार के रहने वाले तनवीर रजा प्रथम आए, यूपी के बिलाल रहे दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर के मोहम्मद हन्नान अख्तारी तीसरे स्थान पर आए। जानकारी देते हुए हजरत शेख जमील अहमद अख्तारी ने बताया कि दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में दीन और सुन्नतों की खिदमत कर रही है, जिसमें कुल 80 डिपार्टमेंट है। इसमें एक डिपार्टमेंट मदनी कोर्स का है, जो कि शॉर्ट टाइम कोर्स है, जिसमें नमाज का तरीका, वजू का तरीका, पाकी नापाकी का तरीका आदि के बारे में सिखाया जाता है। ये कोर्स 63 दिन का था, जहां हिंदुस्तान के अलग अलग शहर से आए बच्चों ने खूब लगन के साथ इस कोर्स को पूरा किया। वहीं बाद में सभी बच्चों को मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों के हाथ से अवार्ड दिलवाकर उन्हें सम्मानित किया। इसे बोझ को निकालिए और माफी का रवैया अख्तियार कीजिए, और अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। आज हम चाहते हैं ना कि मेरी इज्जत हो, तो क्या रिश्ते तोड़ने से इज्जत होगी, लड़ाई झगड़े करने से इज्जत होगी, लाम तान करने से इज्जत होगी? नहीं, कोई पसंद नहीं करता। लिहाजा अब वो दरगुजर से काम लिया जाए, माफी को इख्तियार किया जाए, और पता है माफ करने का उसकी इज्जत में बुलंदी अता फरमाएगा। मजीद ये कि उसी किताब के अंदर नेक बनने और बनाने के तरीके, वहां एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा कि मेरी मगफिरत फरमाती, मुझे बख्श दिया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि किस अमल की वजह से? कहा कि एक मर्तबा मैं अपने घर में खाना खाने के लिए बैठा था, जब खाने का मैंने पहला निवाला उठाया तो खाने का टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? कि उसके अंदर नमक कम था। लिहाजा मैं अपनी बीवी को गुस्सा करना चाहता था, लेकिन दिल में ख्याल आया कि मैं भी तो गलतियां करता हूं और मेरा रब मुझे माफ करता है। रब के सामने जब मुझे पेश किया गया, हाजिर किया गया, तो रब ने इरशाद फरमाया कि तू बंदा होकर मेरी बंदी को माफ करता है तो मैं तेरा रब हूं। लिहाजा मेरी बंदी को माफ करने की वजह से जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी है। अच्छा, यह कॉमन सेंस की बात है। खुशगवार जिंदगी गुजारनी है। बाज़ होता हम अपने घर के हालात को खुद बिगाड़ रहे होते हैं। यह समझने के लिए फर्क आ जाए। रोजाना दिन भर में 3 मरतबा खाना खाते हैं। जब भी खाना खाया अपने बच्चों की अम्मी को कोई गिफ्ट ले जाकर झिड़क दिया, बाज तो मारने पर आ जाता, बोले ये खाना खाऊंगा मैं, बोले मुझे जानवर समझ के रखा है। अल्लाह के बंदे 6 महीने से तो अच्छा ही खिला रही थी ना। तो उस वक्त तुमने क्या किया? कोई तोहफा ले जाकर के दिया था रोजाना 3 मरतबा कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बड़ा अच्छा टेस्टी बना है? नहीं ना। आखिरी में ये जुमले कह रहा हूं, फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह मसनाद की तरफ बढ़ेंगे। और वो ये है कि अपने आप के अखलाक को सुधारने की कोशिश करें, और हम ऐसे कि जिससे हमारी मौत की खबर लोगों के दरमियान फैल जाए तो लोग कहेंगे अच्छा वो मर गया, इसको तो पहले ही मर जाना चाहिए। मैं तो इसके मरने का इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कब मरेगा। आज तो मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई, जान छूटी। ऐसे ना बनेगा कि लोग कहेंगे इससे जान छूटी। लोग तमन्ना करेंगे काश और 4 दिन रह जाता। रब ने आपको आपके खानदान के अंदर बढ़ाई दी है, आपके घर के अंदर आपको बढ़ाई दी है। लोग आपकी बात को मानते हैं और इत्तेबा भी करते हैं, तो उनको खुशी खुशी इत्तेबा करने के लिए अपने जिस दिन मर जाएगा ना, शायद हमारी मग़फ़िरत की दुआ करने वाला भी कोई नहीं है। लिहाजा क्या है बिलखुसूस 63 दिन के इस कोर्स से आने वाले आशिकाने रसूल से मैं अर्ज़ करूंगा कि यहाँ आपस में 63 दिन आप यहाँ रहे। अगर जाने अनजाने किसी से कोई गलती हो गई तो आपस में यहाँ जाने से पहले एक दूसरे से माफी तलाबी भी करें। और बकिया तमाम आशिकाने रसूल से अर्ज़ है कि आज तक जाने अनजाने में अगर किसी से कदों की तंजीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इसके जिस डिपार्टमेंट के जरिए से आप शामिल होंगे, इंशाअल्लाह ज़वजल आपको आखिरत के हवाले से ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आखिरत की बेहतरी ही की बात की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इस वक्त दावत इस्लामी पूरी दुनिया भर में
तकरीबन 80 डिपार्टमेंट्स के जरिए से दीन से कैसे बचना है, बुग़्ज़ से कैसे बचना है, कीने को कैसे दूर करना है, अपने अंदर से ग़ीबत और चुगली को कैसे निकालना है। इसके अलावा दिल के अंदर पैदा होने वाली और भी बुराइयों को दूर करने के लिए एक कोर्स करवाया जाता है सिर्फ 7 दिन के लिए। उस कोर्स का नाम है इस्लामी अमाल कोर्स। दावत इस्लामी के 12 दीनी काम करने के हवाले से 12 दीनी काम कोर्स होता है, ये भी सिर्फ 7 दिन के लिए होता है। इसके अलावा बाकी इस्लाम की बहुत सारी बेसिकली बातें सीखने के लिए, अपने अकाईद को दुरुस्त करने के लिए, सुन्नत आदाब और बिलखुसूस आज का जो मेरा टॉपिक था अखलाक के हवाले से, तो अपने अखलाक को, किरदार को बेहतर बनाने के लिए, अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आप 63 दिन का कोर्स खुद भी कीजिए। और जिनकी उम्र आपके बच्चों में या आपके रिश्तेदारों में 18 साल से ज्यादा हो और कोई ना कोई एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना जानते हो, तो जरूर उनको इस कोर्स के अंदर दाखिला करवाइए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का ये एहसान है हम पर कि जिस तरह से ये इल्म दीन सिखाती है, ये तमाम तर मामलात को सिखाने के लिए कोई फीस नहीं दी जाती, न कोई जो है ना बड़ा बड़ा डोनेशन स्कूल कॉलेजेस की तरह लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, खाने पीने रहने के सारे इंतजाम फ्री है कोर्स के अंदर। बस जहां कोर्स होगा वहां आपको आने जाने का अपना खर्च कर लेना है, इसके अलावा और कोई खर्च नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखने को इतनी मिलेंगी, इश्क़ रसूल के अंदर इतना इजाफा होगा कि फिर जिस वक्त काश के ऐसा हो कि जब हमें हमारी कब्र के अंदर सुनाया जाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़ैबा दिखाया जाए, या प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करम फरमा दे, तो बस नफ्से नफीस हमारी कब्र के अंदर तशरीफ लाए और फरिश्ते सवाल करें मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि बता इस शख्सियत, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहता था, तो हम हाथ बांध कर खड़े होकर अर्ज करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये आपको माहौल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के इस दीनी माहौल में मिलेगा। अगर अपनी कब्र को उजियाला करना चाहते हैं, अपनी कब्र को संवारना चाहते हैं और अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, लिहाजा प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, आइए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो उनके अखलाक भी बेहतर होंगे, किरदार भी बेहतर होगा, इल्म दीन सीख करके भी आएंगे और इल्म दीन सिखाने वाले भी बनेंगे। और इल्म दीन सिखाने वाले की क्या बात है कि नेक बने बनाने का तरीका इस किताब के अंदर जो है ना एक रिवायत नकल की गई है कि हज़रत हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर मैं ये सवाब का ऐलान करूं ना, शायद आपके मुंह में और एक बहारे हैं, तो बाहर से आने वाला उस पे कोई अलग ही दुनिया है। और फिर माशाल्लाह ये बहारे रबीउल अव्वल की भी बातें रही और ठंडे, ये पूरा एक माहौल है जिससे माशाल्लाह एक दिल भी लगता है। अल्लाह ताला हमारे इस माहौल को शादाबाद रखे, बरकत अता फरमाए। तो मैं इंशाअल्लाह सब दिन अब चाहूंगा क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी तो हमारे जमील भाई, यानी आपकी काबिलियत पर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर इतना ग्रो आपको करना चाहिए कि जब भी आप कोई काम करने जाए ना, तो उसमें एक्सपेक्टेशन आपकी ये हो, उम्मीदें आपकी ये हो कि पहले नंबर पर मैं आया, मेरे अलावा कोई और पहले नंबर पर नहीं होगा। हाँ, जो होना है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो, कोशिश भी हो उस तरह की। चलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने चंद एक नाम लिए हैं, लेकिन शायद आप टोटल 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें तहरीरी इम्तिहान भी लिया गया और ओरली इम्तिहान भी लिया गया। तो टोटल 300 मार्क्स में से इन्होंने लिए हैं 285 नंबर। और फिर इस प्यारे प्यारे इस्लामी भाई का नाम है बिलाल रजा बिन अंसार रजा, जो बुलंदशहर के रहने वाले, माशाअल्लाह रशीद भाई बिलाल बुलंदशहर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, निगरानी ज़रूर के हाथों से माशाअल्लाह। इधर देखें थोड़ा सा जी, इस तरफ। अच्छा, इसको ये पहले ले लें और इसको यहाँ रख लीजिएगा, फिर बाद में इसको माशाअल्लाह। इस्लामी भाई यूपी से नहीं है जी, कौन हो गए जी? आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान बिन अब्दुल रशीद, इनके टोटल मार्क्स है 289।
जम्मू से माशा हाँ जम्मू से ये तशरीफ लाए। इधर देखिए ये पहला नंबर, तो पहला नंबर किसका होगा बताएं? अफजल भाई, अच्छा जी, और तनवीर भाई, अच्छा तीसरा नाम क्या है? मुशफिक भाई, अच्छा जी। कोई ना कोई क्वालिटी आपने देखी होगी कि यार ये पहली पोजीशन पर आ सकता है, तो अब इनके अंदर जो क्वालिटी थी हम भी अपने अंदर वो क्वालिटी लाने की कोशिश करें और उससे बढ़कर लाने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों को रब कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा भाई ये पहले नंबर वाले इस्लामी भाई का हम ऐलान करेंगे, और ये जो इस्लामी भाई पता है कहां है? बताओ, फिर नाम बताएगा। बिहार आपका जवाब दुरुस्त है। तनवीर रजा बिन हजरत निजामुद्दीन, किशनगंज बिहार। इंशाल्लाह इनको तोबा देंगे फर्स्ट नंबर को हमारे जमील भाई। इधर देखें इसको यहाँ रख दीजिए। हाँ अच्छा, एक तोहफा जो है ना पहले तो आप ये दे दें, फिर इंशाल्लाह इमाम साहब भी अपना कुछ खुसूसी तोहफा पेश करेंगे। माशाअल्लाह, बारक, क्या बात है, मुबारक। अच्छा अब इंशाल्लाह जो बकिया हमारे इस्लामी भाई तो एक एक इस्लामी बुलाते जाएंगे। दूसरे भाई तशरीफ ले आए, प्लीज भाई तशरीफ ले आए जी, हाजिर तशरीफ ले आए, गुलाम अहमद रजा तशरीफ ले आए। एक मिनट रघु भाई रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह आते रहिए, माशाअल्लाह। अब्बास अली भाई जी, वाह माशाअल्लाह। अभी आप दोनों रहिएगा, एक और दिलवाना का जावेद का और हसन भाई, एहसान भाई, एहसान तारीख भाई आप भी तशरीफ ले आए सब। नदीम भाई, साजिद भाई, मोहम्मद साजिद, हनीफ भाई, मोहम्मद आमिर
अल्लाह ताला मेरे ईमान को अच्छा रखे, क्योंकि मेरा बड़ा है, उसकी भी दुआ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा हम इसकी फजीलत और इसकी बरकतें हासिल होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी मकसद क्या है? क्या नाम है आपका? शेख जमील अहमद अत्तारी मेरा नाम है। ये हजरत जो आज मजलिस है और बच्चों को अवार्ड दिए गए हैं, किस चीज़ का कोर्स था, क्या था, थोड़ा विस्तार में बताएं। दावत इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दीन व सुन्नियत की खिदमत कर रही है और इसके तकरीबन 80 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और इन 80 डिपार्टमेंट्स में दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट मदनी कोर्सेस। तो इसके अंडर में कुछ शॉर्ट टाइम कोर्सेज करवाए जाते हैं जो एक मुसलमान के लिए बेसिकली चीज़ें जिसको सीखना ज़रूरी होता है और उनके लिए उनके ऊपर ये लाजिम है कि उस पर वो प्रैक्टिकल करें और उसका इल्म सीखें। जैसे नमाज के लिए पाकी नापाकी के मसाइल हैं, वज़ू का तरीक़ा है, गुस्ल का तरीक़ा है। अभी यहाँ पर जो 63 डेज़ का ये कोर्स करवाया गया तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि कुरान करीम को उसके प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक पढ़ना और कुरान करीम की आखिरी कुछ सूरतें याद करवाई जाती हैं। फिर इसके अलावा नमाज के बहुत सारे मसाइल और बिलखुसूस इसके अंदर जो एक फ़ोकस किया जाता है वो है कैरेक्टर पर। तो कैरेक्टर बिल्डिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ बिलखुसूस इसके अंदर तरबियत की जाती है कि माँ बाप के हवाले से कि माँ बाप के राइट्स क्या हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, तो नेबर से किस तरह का सलूक किया जाए। ये तमाम तर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं और इसी कोर्स का यहाँ कंप्लीट होने पर ये तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे इनको सर्टिफिकेट दिया गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हजरत ये जो कोर्स होता है 63 डेज़ का जिसे आप बता रहे हैं, कहाँ होता है, कहाँ इंस्टीट्यूट है और कैसे बच्चे इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आ सकते हैं? इसमें यह है कि ये कोर्स इंडिया के मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर होता है और जहाँ हमारी मसाजिद हैं और इसके अलावा दावत इस्लामी के मराकिज़ हैं तो वहाँ बिलखुसूस ये कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है, अरेंजमेंट्स वहाँ उसी के ये किए जाते हैं। और एडमिशन के लिए दावत इस्लामी के किसी भी मुबल्लिग से कांटेक्ट किया जाए और अगर वो जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो इस चीज़ का इजहार करें कि मुझे ये कोर्स करना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के कोई भी मुबल्लिग होंगे वो गाइड करेंगे कि आपको किस तरह का एडमिशन मिलेगा या फिर वो ख़ुद एडमिशन आपको करवा के दे देंगे। इस बार कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था 63 डेज़ वाले कोर्स में? यहाँ मुरादाबाद में अप्रोक्स 40 इस्लामी भाइयों ने ये पार्टिसिपेंट किया था और फिर इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इसमें जो अव्वल है कौन आए, इसमें किसने अच्छे महारत करी और कितने में से कितने अंक पाए, टॉप 3 या टॉप 2 कौन है? अच्छा, अब ये तो फिर नाम देखने पड़ेंगे। किसी को अच्छा, वो कैसा तीनों नाम परफॉर्मेंस पता है रहा कुछ? बच्चों का इतने दिन में? 63 डेज़ का कोर्स था, कैसा परफॉर्मेंस रहा और कैसे करा उन्होंने और अब आगे क्या करेंगे, क्या नसीहत दी गई है? यहाँ इनको इस 63 डेज़ के कोर्स में जैसे अभी मैंने चंद सेकंड पहले आपको कहा कि बिलखुसूस कैरेक्टर पर यहाँ इनको जो है ना तरबियत इनकी की गई है। फिर इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, नमाज की पाबंदी करना, अपने इलाके में नेकी की दावत दी जाए और इंडिविजुअल एफ़र्ट्स के ज़रिए से ये दूसरों तक नेकी की दावत पहुँचाए। इस तरह की इनकी ये तरबियत की गई है ताकि एक पीसफुल सोसाइटी के अंदर हम अपने माहौल को एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके, पीसफुल माहौल बना सकें। जैसे कि अब ज़्यादातर मॉडर्न अब लोग होते जा रहे हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, टेलीविज़न बंद हो गया है, एजुकेशन इंग्लिश हिंदी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, लोग एलिटरेट ज़्यादा होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे माँ बाप या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी लोगों के साथ? देखिए, इल्म जो है ना ये एक बुनियादी चीज़ है और इसको कैटेगराइज़ करना शायद मुनासिब नहीं लगता कि दुनियावी इल्म अलग है और दीनी इल्म अलग है। इल्म जो है ना ये बंदे को निखारता है। तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे या हाफिज़ कुरान बनाएंगे तो फिर इनका फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट नहीं रहेगा, बल्कि इससे फ्यूचर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ब्राइट होगा। अगर आप दुनिया भर का अगर जायज़ा लेंगे ना तो कई हाफिज़ कुरान आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, कई आलिम दीन आपको बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इल्म दीन सिखाएंगे तो इनकी दुनिया ब्राइट नहीं होगी, बल्कि दोनों चीज़ों को मैनेज किया जा सकता
किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी है। और इस वक्त दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे इंडिया के अंदर 817 ये मदारिसुल मदीना और जामियतुल मदीना है जो ये मुख्तलिफ़ इल्म सीखने वाले कैंपसेस हैं। लिहाजा यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन भी सिखाया जाता है, हाफिज़ कुरान भी बनाया जा रहा है, आलिम दीन भी बनाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको दुनियावी एजुकेशन भी साथ में ये दी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी आखिरत भी ब्राइट होगी और दुनिया भी इंशाल्लाह ब्राइट होगी। क्या प्यारा सा पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा सबसे कि जो भी मुझे सुन रहे हैं तो वो दावत इस्लामी के इस दीनी माहौल से वाबस्ता रहिएगा और आशिकान रसूल की इस दीनी तहरीक से जॉइन हो करके अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने वाले काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सुनकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दावत इस्लामी के अंडर अप्रोक्स 3 से 3.25 लाख स्टूडेंट्स ये तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जिसको तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है, लिहाजा इल्म दीन कौन हासिल कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि लाखों लाख स्टूडेंट सिर्फ दावत इस्लामी के अंडर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी हज़ारों लाखों मदारिस दुनिया के अंदर कायम हैं, तो करोड़ों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अपने जो है ना इस बात को थोड़ा सा अपने जहन से निकालिएगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि आज के दौर के अंदर कौन इल्म दीन हासिल कर रहा है, बल्कि करोड़ों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी क़ब्र आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, अपनी दुनिया को भी बेहतर बना रहे हैं और अपनी आखिरत को भी बेहतर बना रहे हैं। तो आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएँ, ज्वाइन हो जाएँ और खूब इल्म दीन हासिल करें।